अजमेर में दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। दुकानदार से घसीटकर बाहर निकाला गया। सड़क पर बरसाए गए डंडे। करीब 2 मिनट तक दुकानदार को पीटते रहे बदमाश। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। दरअसल पुलिस को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अब रिपोर्ट पर ही आगे की कार्रवाई होगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान से सामने आई है। बदमाशों का आतंक और कैसे यहाँ पर मनोबल बढ़ा हुआ है, आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगाइए। एक दुकानदार की सरे राह कैसे पिटाई कर दी गई है। आसपास लोगों का हुजूम भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन बदमाशों को किसी भी तरीके से कोई खौफ नजर नहीं आया। बदमाश दुकान पहुंचता है और डंडों से उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि अभी तक जो बात सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला है जिसे लेकर ये पिटाई की गई है। जावेद खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या है ये पूरा मामला? जावेद, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। देखिए, ये मामला अजमेर के केसरगंज क्षेत्र का है, जहाँ पर जो है एक युवक बेखौफ होता हुआ एक दुकान में घुसता है और जो सब्जी व्यापारी है, वो सब्जी व्यापारी का जो है गिलेबान पकड़ के उसको घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है और उसको ताबड़तोड़ उस पर लाठियों से वार करता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि वहां पर सैकड़ों लोगों को आना जाना वहां पर देखा गया है और किसी ने भी उस युवक को जो है सब्जी वालों को बचाने का प्रयास नहीं किया है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस युवक की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कोई पैसों का लेन देन का मामला था, जिसको लेकर के वहां पर इस तरीके की वारदात को युवक ने जाके अंजाम दिया है। जी, लेकिन जावेद, ये बदमाश कौन था और पैसों के लेन देन की जो बात सामने आ रही है, दुकानदार से क्या पूछताछ हुई है? क्या इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है अब तक? देखिए, फिलहाल अभी जो जिस सब्जी व्यापारी को मारा गया है, पीटा गया है, वो बहुत ज्यादा उसको गंभीर चोटें आई है। उसका फिलहाल अस्पताल में उपचार जारी है। अभी उसके या उसके परिजनों द्वारा संबंधित थाने के अंदर मामला दिया जाएगा। उसके पश्चात पुलिस का भी साफ तौर से कहना है, जैसी रिपोर्ट दर्ज होगी, सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के माध्यम से जानकारी जुटा करके जिस युवक ने ये वारदात को अंजाम दिया, उस युवक को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद अनुसंधान पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार वाले क्या बता रहे हैं और शिकायत दर्ज करवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है जावेद? देखिए, परिवार जनों का साफ तौर से कहना है, मैं आपको बता देता हूँ कि युवक का जो है कोई पैसों का मामले का लेन देन था। अगर कोई लेन देन था भी तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से उसने बेरहमी से इस युवक को, जो सब्जी विक्रेता है, फ्रूट विक्रेता है, उसके साथ मारपीट की, वो एक बहुत निंदनीय बात है, जिसको लेकर के जो है अभी परिजन भी अस्पताल के अंदर ही है और वहां पर उसका भी उपचार चल रहा है। उपचार के बाद में शीघ्र वो थाने में पहुंच के उसकी रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई चालू होगी। जी, क्या किसी पे संदेह जताया गया है कि क्या किसी का नाम लिया गया है या फिर कोई पुराना विवाद? क्योंकि अभी तक जो आप बता रहे कि पैसों के लेन देन का विवाद हो सकता है, लेकिन क्या किसी का नाम परिवार वालों की तरफ से लिया गया है जावेद? देखिए, परिजन को डिटेल अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। बस परिजनों को ये जरूर मालूम था कि पैसे के लेन देन में गत कई दिनों से बात जो है तू में चलती आ रही है। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा भयावह हो जाएगी, परिजनों को नहीं मालूम था। यहाँ तक कि जो सब्जी विक्रेता है, उनको भी ये बात नहीं मालूम थी कि इतना ज्यादा इस मामले में झगड़ा हो जाएगा, या इतनी ज्यादा मारपीट हो जाएगी। फिलहाल अभी जब जिस युवक को जो मारा है, सब्जी विक्रेता को मारा है, वो अभी जैसे उसकी स्थिति संभलेगी अस्पताल के अंदर, उसके पश्चात उससे पूछताछ होगी, उसका नाम मालूम किया जाएगा और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी उसकी स्थिति कैसी है जावेद? फिलहाल स्थिति जो चिंता से बाहर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने बताया कि चोटों का ज्यादा लगी, क्योंकि लाठियों से ताबड़तोड़ वार किया गया है। फिलहाल अभी उसका उपचार अस्पताल में जारी है। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।